वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया है, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चे, हमने जो पिछला सेशन में आपको सवाल करवाया था वो सारा सवाल समय पर आधारित था। बोलो बेटा, था कि नहीं था? और समय पर आधारित जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारा सवाल हमने आपको कराया था और चुटकियों में करवाया था, है ना बच्चे? आपको सैल्यूट है सर। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं और शेयर भी करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा, आज हम एक अलग नए क्वेश्चन को लेकर के हम आए हैं आपके लिए, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप जानते हैं कि हम आपको वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है ना गाइस? तो चलो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर, ठीक है। सबसे पहला काम आप जानते हैं जैसा कि हम आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं और कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर तो सवाल एकदम यूं धुआं धुआं उड़ जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चे, हम आपसे ये कहते हैं बेटा कि चक्रवृद्धि ब्याज का एक बहुत ही अच्छा गुण होता है कि अगर हम आपसे ये कहें कि ये कोई धनराशि 2 बरस में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, 1 और ये 3। फिर से सुनिए क्या बोला। अगर कोई धनराशि 2 साल में अपने आप का तिगुना हो जाता है तो इसी दिए गए समय में, इसी स्पेसिफिक टाइम में, अर्थात फिर से 2 बरस में ये कितना हो जाएगा बेटा? फिर से ये राशि 3 गुनी हो जाएगी, है ना? तो 3 का 3 गुना करोगे कितना होगा सर? तो करो, बोलोगे सर 9, ठीक है। फिर से इसी दिए गए टाइम में, फिर से इसे दिए गए टाइम में फिर से ये राशि जो 9 है ये 3 गुना हो जाएगी। तो 9 तिया कितना होगा सर? 27, है ना? फिर से ये 2 बरस में ये 27 तिगुना हो जाएगी। तो 27 तिया हो जाएगा सर 81, हाँ या ना? ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता क्या है? ये कॉन्सेप्ट सिखाता है बेटा कि अगर लास्ट में 2 साल या चाहे कोई भी टाइम दे रखा हो, 2 साल में ये राशि जितनी गुनी है, शुरुआत में भी ये राशि उतनी ही गुनी होगी अगर वही टाइम दे रखा है तो। बात समझ पाए? यहां आप देख लीजिए, ये 27 तिया 81 3 गुनी है कि नहीं, है ना सर? बोलो, 3 गुनी है कि नहीं है? अगर आप 3 गुनी निकालना चाहते हैं तो बताओ बेटा हम कैसे निकालेंगे? तो 81 अब बटे कितना? 27 कर देंगे। बोलो ना, है या ना? तो 27 तिया कितना आ जाएगा? 81। बोलो 3 गुनी है कि नहीं है? तो फिर यही राशि, यही प्रिंसिपल, ये भी कितना गुना होगी? 3 गुना होगी। देख लो, है ना? 3 गुनी, है ना? मेरा समझाने का मतलब ये था बेटा कि अगर लास्ट में 3 गुनी है तो शुरुआत में भी 3 गुनी होगी, बीच में भी कहीं पर भी आप निकालिएगा, उसी दिए गए टाइम में ये हमेशा 3 गुनी ही होगी, कहीं कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना? तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आज हम वो सब खतरनाक खतरनाक सवाल करेंगे जो कि एग्जाम में विद्यार्थी को रुला देता है ना? पसीना छड़ा देता है उसका। तो आओ बेटा, अब हम रोएंगे नहीं एग्जाम में, ठीक है? हम बनाएंगे सवाल और वो भी फटाफट अंदाज में बनाएंगे, ठीक है? आइए देखिए तरीका क्या होता है करने का।
कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको समझाया, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम अगले सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। कहता है कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6000, मूलधन कोई भी हो, ये हमारा हमने कह दिया सर ये प्रिंसिपल है, और कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। 4 वर्ष में सर कितना हो गया, 6000, है ना। ये वाला धन 4 वर्ष में कितना हो गया, 6000। कहता है तथा 8 वर्षों में, कौन सा, यही वाला धन 8 वर्ष में। तो बोलिए सर यहां से यहां तक तो 4 साल हो ही गया है, तो यहां से 4 साल और लेंगे हम। बोलो कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है सर, 4 वर्षों में कितना हो गया, 9000 हो गया। बता दीजिए। ठीक है, यही सवाल कह रहा है, तो हमसे पूछ रहा है जी प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल बताइए आप। अभी अभी हमने सीखा बेटा, देखो ये भी 4 वर्ष है, ये भी 4 वर्ष है ना, टाइम तो हमारा क्या है, सेम है। तो आप बताइए इस स्टेप में ये राशि कितनी गुनी हो गई है। जितना गुनी यहां होगा उतना ही गुना यहां भी होगा, प्रिंसिपल का उतना ही गुना तो होगा। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम पहले ये निकाल लें कि 9000 6000 का कितना गुना है कि नहीं। तब तो सवाल हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आओ बेटा निकाल लो। ये देखो 3 0 से 3 0 कट जाएगा सर। ठीक है, और 9/6 कर दीजिए आप, तो ये होगा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी 3/2 गुनी है। बोलिए हाँ या ना। ये 9000 6000 का कितना गुना है, 3/2 गुनी है। तो अगर इस 4 साल में यहां पर ये राशि 3/2 गुनी है, तो ये भी प्रिंसिपल 3/2 गुनी होगा। बोलिए ना हाँ या ना सर। किसके, 6000 के बराबर होगा, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया था जितना गुना यहां उतना गुना यहां। तो निकाल लीजिए प्रिंसिपल का कितना गुना, टाइम देखो बेटा सेम है, ध्यान देना इसके ऊपर। तो 3/2 गुना हो जाएगा कितना, 6000। बोलो कोई दिक्कत वाली बात। ये काट दीजिए सर आप, 3 दूनी 6, ये हो गया 2000, और हम प्रिंसिपल निकालने जाएंगे तो नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4000। हमारा इस सवाल का आंसर है। बताइए कोई दिक्कत वाली बात है, समझ पाए कि नहीं आप। बहुत अच्छा बेटा, तो 4000 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सिर्फ हमारा साथ देते जाओ बच्चे, हम आपको उस मुकाम तक पहुंचा देंगे कि पेपर में आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। आ जाओ गाइज, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सर अगर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 15000। ठीक है, कोई धन है, ये धन है हमारा। ये कहता है सर 5 वर्ष में सर ये हो जाता है 15000। ठीक है, कहता है तथा 10 वर्षों में 20000 हो जाती है। तो 5 वर्ष तो सर हो ही गया, आप बताओ और कितने वर्ष होगा, 5 वर्ष, तो 5 5 10 सर पुर जाएगा। 5 वर्ष में हो गया ये हमारा कितना, 20000। नहीं, फिर भी देखिए टाइम सेम है सर, है ना। तो अब बता दीजिए ये 2000 15000 का कितना गुना है। तो हम काट लेंगे सर, है ना। ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, और ये 20/15। बोलो बेटा 5 चौक 20 और 5 तिया 15, यानी 4/3 गुना है। 4 कितना गुना है सर, 3 गुना है। कहा ये 5 बरस में, तो यहां भी 5 बरस में ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 4/3 गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल गुना 4/3, अब बराबर ये कितना हो जाएगा, 15000। बोलो बेटा कोई दिक्कत वाली बात है, समझ पाए आप इतनी सी बात को। ठीक है, तो आप सर इसको काट लीजिए, कितने बार में कट जाएगा बेटा, 4 तिया 12, बचा 3, 30 हुआ, 4 सते 28, बचा 2, 20 हुआ, 4 पचे 20,
और ये 0, ठीक है, 3750। अब हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे गुरुजी। तो प्रिंसिपल बराबर ये इसमें क्या होगा जा करके 3750 में 3 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि ये नीचे है, संख्या उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 का 0 लिख दीजिए, और ये 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1 बचा, 7 या 21, 1 22, ठीक है, हाथ में 2 बचा, 22 हुआ ना सर, हाथ में 2 बचा, 3 तिया 9 और 9 दू 11, यानी 11,250 रुपया हमारा क्या निकल गया सर, प्रिंसिपल निकल गया। आप देख लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना गाइज, समझ पाए इतनी सी बात को आप, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बेटा आप मेरा साथ देते जाइए और मेरे संग संग बोलते भी जाइए आप, ठीक है। जितना आप मेरे साथ साथ बोलेंगे आप उतना जल्दी क्वेश्चन को रिकवर कर पाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना? नहीं तो फिर बेटा ऐसे ही ऊपर ऊपर चलते चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए मेरी बात मानिए और मेरे संग संग बोलते जाइए, ठीक है। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आपसे, है ना, कि हमें भी भैया कोई सॉल्व करके बताओ, ठीक है। तो आइए इसकी बात को मानेंगे हम। कहता है अगर कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 12,600 रुपया, इधर देखो बेटा, समझना इस चीज को। कोई राशि, ये कहता है सर 6 वर्ष में कितना हो गया सर, 12,600, ठीक है, तथा 9 वर्षों में, तो यहां से यहां तक तो सर 6 वर्ष हो चुका है, ठीक है। तो 9 वर्ष के लिए और हमें कितना वर्ष जाना पड़ेगा आगे, तो 6 3 9, यानी 3 वर्ष और। क्लियर है बेटा? ये कहता है 21,000 हो गया, 21,000 हो गया, ठीक है। अब आपका दिमाग घूम गया होगा, आपने अभी तक क्या पढ़ा था, ये 3 वर्ष है तो यहाँ भी 3 वर्ष है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर टाइम क्या हो गया, अलग हो गया। तो क्या करोगे आप, हैं, छोड़ दोगे सवाल को? नहीं सर। आइए, इस तरह के सवाल यदि टाइम अलग अलग हो जाए तब हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। तो सबसे पहला काम तो जैसे हम गुनी, ये 21,000 12,600 का कितना गुना है, पहले हम ये निकाल लेंगे। तो 3 0 से 3 0 सर पहले काट, सॉरी 2 0 है ना बेटा, ठीक है। तो 2 0 से पहले 2 0 आप काट दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया आपका 210, अब बटे 126, 21 दाही के 210 और 21 छक 26 से, है ना, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, यानी 5/3 गुना है। बोलो बेटा कितना गुना है, 5/3 गुना हो गया। कितने वर्षों में, ध्यान दीजिए, ये 3 वर्ष का है लेकिन हमें यहां 6 साल का चाहिए, तो हम पहले 1 साल का निकाल लेंगे, ठीक है। 1 साल का अगर निकाल लेंगे हम तो फिर प्रत्येक 6 वर्ष में क्या होगा, उतना गुना वो होते चला जाएगा। तो आप बताओ बेटा, ये 3 साल में 5/3 गुना हुआ, तो बताओ बेटा 1 वर्ष में कितना गुना होगा। आपको बताया था 3 साल से यदि जैसे ही हम 1 साल में जाएंगे तो इस पर क्या होगा, घनमूल होगा। तो घनमूल का मतलब कितना होता है, 5/3 का पावर 1/3, ये घनमूल हो गया हमारा। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये 1 साल में 5/3 का पावर 1/3 गुनी हो जाएगी। तो बताओ बेटा 6 साल में कितना होगा, तो आ जाओ निकाल लेते हैं यहां पर। तो प्रिंसिपल गुना 5/3 का पावर 1/3, क्या साल में, ये तो 1 साल का है, तो 6 साल का, तो इसमें 6 से आप गुना कर दीजिए, तो कितना होगा, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा और ये बराबर हो जाएगा किसके, 12,600 के। कोई दिक्कत वाली बात है, समझ पा रहे हो? देखो बेटा कितनी आसानी से सवाल को करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको पेपर में भी करना होगा। तो आप बता दो बच्चे, P गुना 5 का स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा, ये 25, और ये 3 का स्क्वायर 9, यानी ये हो गया बेटा हमारा 12,600, है ना, 12,600, ठीक है। आप इसको काट लीजिए, ठीक है सर।
काट लेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा बेटा? ये कट जाएगा आपका 504 बार में। ठीक है, ठीक है जी, 504 बार में। तो जब हम यहाँ से इसको निकालेंगे प्रिंसिपल बराबर, तो इसको गुना कर दीजिए। 9 चौके कितना आ जाएगा? 36 और 9 पचे 45। ठीक है, यानी 4536 रुपया क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल हो गया। यही हमारे इस सवाल का आंसर है। ठीक है गाइस, तो ये है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है ना? तो जैसे ही यदि टाइम बदले तो आप जितना साल का दे रखा है पहले 1 साल का निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ मान लीजिए 2 साल रहता तो ये यहाँ पे 2 साल से 1 साल में जाने के लिए क्या करते हैं? इसको अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट, तो 1/2 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, रूट का पावर कितना होता है? 1/2 होता है। क्लियर है? समझ पाए आप इतने सी बात को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर? चलिए, तो ये भी सवाल हमने आपको करवा दिया बड़े प्यार से। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद 450 रुपया एवं 4 वर्षों के बाद 675 रुपया हो जाती है, तो कहता है सर वह धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या क्या सोच रहे हैं बताइए? हैं, ये सवाल आपके लिए है सर। ठीक है, इतनी जो मेहनत करके हमने 3 सवाल आपको बताया है, तो ये मेरा हक बनता है आपसे कि इसी तरह का एक सवाल आपसे पूछ लें। ठीक है गाइस, हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, ये आप कर लोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दोगे बेटा। ठीक है, और हम बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप प्लीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा, आप तो शेयर कर ही रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सर। ठीक है, हमें सर आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा खुल करके हम आपको पढ़ा पाएंगे। ठीक है बच्चे, हैं? चलो, और थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो बेटा, हैं? ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा चेंज होता है, आप सिर्फ ध्यान से समझिएगा। कहता है एक धनराशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। ले, है ना? इधर देखो बेटा, टाइम क्या दे रखा है हमारा सर? 8 वर्ष। ठीक है, और कहता है साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। पहले तो आप समझिए, फिर हम इस सवाल को तो तुरंत कर देंगे चुटकियों में। अगर सर प्रिंसिपल हमारा 100 रहा होगा तो इसमें 40% का वृद्धि हुआ, तो बताइए सर अमाउंट कितना हो गया हमारा? 140। अरे कोई दिक्कत है? 140, तो बताइए सर ये साधारण ब्याज वाला है। ठीक है, तो 140 हो गया हमारा साधारण ब्याज वाला मिश्र धन। ठीक है, तो आप बता दीजिए सर हमें यहाँ से SI कितना हो जाएगा? तो 140 में से 100 घटा दीजिएगा सर, तो 40 क्या हो गया हमारा? 40 रुपया क्या हो गया हमारा? SI हो गया। नहीं, तो अब हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे। तो ये साधारण ब्याज कितने सालों का है सर? 8 सालों का है। और रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? बोलते जाइए सर मेरे संग संग। रेट निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल का SI चाहिए, है ना? तो 8 साल का SI 40, तो बोलो बेटा 1 साल का SI कितना होगा? 5। ठीक है, और ये 500 का कितना प्रतिशत? 5% है। ठीक है, तो यानी यहां से सर रेट निकल गया हमारा कितना? रेट निकल गया सर 5%। कोई दिक्कत है? अरे नहीं समझे क्या? हम आपको लिख करके समझाते हैं। देखिए ये क्या हो गया? ब्याज, बचपन से जानते हो ना, ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 100। दर हमको निकालना है सर, और समय कितना दे रखा है? 8 वर्ष। अब बटे 100 करोगे ना, पढ़े हो ना? ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, पढ़े हो कि नहीं? तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 8 पचे 40, तो बोलो ना 5% हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो क्या इतना आप बच्चे की तरह लिखने जाएंगे सर? नहीं, आप ऐसे सोचेंगे कि ये SI है 40 रुपया 8 बरस में, तो 1 साल में कितना होगा? 5 रुपया होगा। ठीक है,
और ये 5 इस 100 का कितना प्रतिशत है? आप कहेंगे 5% है। अरे बोलो, ठीक है, तो रेट कितना हो गया हमारा? 5%। कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाए आप? या तो चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए या आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। ठीक है बेटा, डायरेक्ट सोचिए, दिमाग को चलाइए। रेट हमारा कितना निकल गया सर? 5% निकल गया। अब कहता है उसी दर पर, यानी इसी दर पर टाइम बदला। कहता है सर अब 2 बरस में 3000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अरे पगले, अब तो आपको सिखा दिया है। प्रिंसिपल है हमारा 3000, लगा दो गोला, या आप यहां से सक्सेसिव से भी इसको सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो 3000 है, 2 डंडा लगाइए सर। क्यों? क्योंकि 2 बरस है। तो 30,000 पे, ये प्रिंसिपल है ना सर, प्रिंसिपल पे जो भी रेट लगेगा वो क्या देगा आपको? एसआई देगा। तो 3000 का 5% बोलिए सर कितना हो जाएगा? तो 5% मतलब 5/100, 2 जीरो कट जाएगा, 5 तिया 15, ये हो जाएगा 150। ठीक है, तो सेकेंड ईयर भी तो रेट तो वही है बेटा, ये भी हो जाएगा हमारा 150। क्या इस इंटरेस्ट के पहले कोई इंटरेस्ट है? आप कहेंगे नहीं सर, तो यही एसआई क्या बन गया बेटा? सीआई। इस इंटरेस्ट के पहले कोई इंटरेस्ट है? हाँ है 150, तो ब्याज का ब्याज वसूलेंगे हम। फिर से कितना परसेंट? 5%। तो ये देख लीजिए, नीचे में तो 2 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 15×5 75 हो गया, और 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी 7.5। कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाए? जो बच्चा ये नहीं समझा, ये ऐसे समझो ना रे भाई मेरे, 150 का 5% निकालेंगे सर, है ना, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 15×5 75, और नीचे में 1 जीरो है, तो उधर से 1 अंक के बाद क्या करेंगे हम? क्या करेंगे बताओ? पॉइंट लगा देंगे, और क्या करेंगे? कुछ नहीं। ठीक है सर, समझ पाए आप? तो ये हो गया 7.5। कैसे आया ये हमने आपको यहाँ पर समझाया। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। हमसे पूछ दिया सर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? याद देखिए, ये सवाल का रियल डाटा हमने यूज किया है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? रियल आएगा ना सर। हमारा आंसर भी क्या आएगा सरकार? रियल आएगा। तो आप जोड़ लीजिए ना इसको, 150 प्लस 150, यही तो हमारा होता है सर चक्रवृद्धि ब्याज टोटल। तो 150 प्लस 150 कितना हुआ? 300, और ये 7.5, यानी 307.5 रुपया। ये हो गया हमारा क्या? सीआई। बोलिए सर, समझ पाए आप? तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो गाइस, बच्चे मन के सच्चे, ठीक है, समझ पा रहे हो? आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके बोर्ड पर चमक रहा है ना सर? आइए, कहता है एक राशि 3 बरस में साधारण ब्याज पर 18% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, टाइम दे रखा है सर कितना? 3 बरस। तो 3 बरस में कितना हो जाएगा सर? 18% की वृद्धि। तो बता दीजिए सर, प्रिंसिपल यदि 100 है तो अमाउंट कितना होगा सर? 118। अरे होगा, 18% की वृद्धि हो गया। तो बताओ सर एसआई कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज लिखा हुआ है सर, देख लीजिए, है ना, ऊपर सवाल में। तो ये 18 हो गया हमारा एसआई। अब आप डायरेक्ट निकालिए, ये 3 साल का एसआई है 18, है ना बेटा? तो 1 साल का एसआई कितना होगा? 6 होगा ना सर? तो 3 साल का 18, 1 साल कितना होगा? 6। तो बताइए 100 का कितना परसेंट है? 6%। तो आप कह देंगे सर ये रेट हो गया हमारा कितना परसेंट? 6%। ये निकाला है हमने यहाँ पर अभी। ठीक है, पिछले वाले सवाल में आपको समझाया था कि कैसे निकाला जाता है। क्लियर है? अब कहता है सर उसी दर पर 3 वर्षों में, टाइम भी वही है और दर भी वही है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार कहता है 50,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज। अरे बाबू लगा दो, 50,000 का चक्रवृद्धि ब्याज। 3 साल है तो कितना डंडा बोलो? सिखाया है हमने आपको, 3 डंडा लगाएंगे बेटा। ठीक है, 3 साल है तो कितना डंडा बोलते जाओ सर, मेरे संग संग 3 डंडा। अब इस प्रिंसिपल पर जो भी हम रेट लगाएंगे, कितना परसेंट रेट है? 6%। तो वो हमें क्या देगा? बोलो सर, मेरे संग संग बोलिए आप। ये देगा हमको एसआई। सही बोले आप सर, एसआई देगा। तो 50,000 का 6% निकाल दीजिए आप। ठीक है, तो बताओ बेटा, परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 6×5 = 30,
यानी 30 यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, यानी 3000। अब रेट तो सब में वही है, अब आप लिखिए फटाफट से 3000 लिख दे बेटा, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट के पहले तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो यही एसआई क्या हो जाएगा हमारा, सीआई, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये टाइप पे बहुत कराया है आपको, है कि नहीं, इस तरह का गोला मेथड से कैसे निकलता है। तो बताओ तो बेटा, फिर से इसका 6% निकालेंगे। परसेंट का मतलब 2 जीरो कट जाएगा और 6 18 यानी 180 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ भी कितना लिखेंगे, 180, यहाँ भी 180। जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हो हमारे साथ, वो अभी से ये चीज को समझ पा रहे हो कि कैसे जल्दी जल्दी लिख देते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे बेटा सर किस पर, ये 180 का 6%, बोलो ना बेटा। यहाँ देख लो, निकाल के हम आपको समझाते हैं। 180 का 6% का मतलब 6/100, ये 0 से 0 कट जाएगा। 18 6 कितना होता है, 78 से 108, इधर एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी ये कितना 10.8, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। सीआई तो हमसे पूछ रहा है, तो 3000 3000 3000, 3 तिया कितना हो गया, 3 तिया बोलो ना बेटा, अरे 9000 पगला, 9000 और ये हो गया 18 तिया 54, 540। यहां देखिए, यहां पे लिखते हैं 9000 ये हो गया हमारा, और ये हो गया 540, 18 तिया 54, और ये हो गया बेटा 10.8, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात। अब आप इसको क्या कीजिए, जोड़ लीजिए, ठीक है सर। तो जोड़ लीजिए, कितना हो गया ये 3000 3000 3000, 6 3 9000, जोड़ो बेटा कितना आता है, ये हो गया 8, ये हो गया 0, और ये हो गया 4 1 5, और ये हो गया हमारा 5, और ये हो गया 9, ठीक है। 9550.8, ठीक है, 9550.8, ये हमारा हो गया आंसर। आप देख लो सर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। कोई दिक्कत वाली बात है, सब कुछ ऐड कर दिया बेटा, 3000 3000 6000 3000 9000, ये हो गया 18 तिया 54, एगो 0 है 540, और ये 10.8, ठीक है। तो कितना आ गया 9550.8 रुपया। क्लियर है, समझ पाए आप, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आ जाओ बच्चे, ये सवाल को हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है सर आपको बोर्ड पर गाइस, है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आइए, बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए। आप हमें बोलेगा हाँ सर एकदम बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कहता है पी क्यू तथा आर क्रमशः, नाम लिख दीजिए सर 3, पी जी और क्यू और ये आर, ठीक है। ये है पी साहब, क्यू साहब, आर साहब। क्रमशः कहता है 3:4:5, 3:4:5 के अनुपात में राशि को निवेश करता है ना सर। और बोलता है कि यदि योजनाओं में क्रमशः इसमें सर 20% की 20%, 15% और 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए। जहां पे ये पैसा लगाया है यानी वो देता है, यानी 20% देता है, तो प्लस दूसरे योजनाओं से 15% और ये तीसरे योजनाओं से 10%। अब आप बताओ बेटा, कौन सी युक्ति लगाएं जो कि ये हमारा 3 का 20% अगर हम निकालें तो हमें फ्रैक्शन ना दे, है ना। यहां से यदि आप डायरेक्ट निकालते हैं 3 का 20%, तो वो क्या देगा आपको, फ्रैक्शन देगा, है ना। और फ्रैक्शन वाला कैलकुलेशन आपका टाइम बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो आप ये चीज को समझिए कि क्या करने से हमारा फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो फ्रैक्शन किसके कारण बन रहा है, ये परसेंटेज के कारण, क्योंकि बटा में 2 जीरो आ रहा है, ठीक है। तो आप 2 जीरो सब में लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ये तो रेशियो है ना सर, ठीक है। ये तो कट ही जाना है, लेकिन 2 जीरो लगाने से हमारा काम बन गया। ये प्रतिशत 2 जीरो को क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो 20 तिया कितना होगा, इसमें 60 बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर, ये 360, ठीक है। ये क्या निकला आपका,
बढ़ा हुआ मिश्र धन यानी बढ़ा हुआ राशि। कोई दिक्कत है? ठीक है, बढ़ा हुआ राशि हो गया। अब ये परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, ये होगा 15 चौके 60, ये भी 60 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए? 460। और ये 2 जीरो कट जाएगा, 10 बचे, ये 50 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बता दीजिए ना सर? 550। अरे बोलो, मेरे साथ साथ बोलो बेटा। ठीक है, आ जाइए। अब क्या कहता है जी, इसका अनुपात निकाल देना है। तो अनुपात नहीं निकालना जानते हैं आप, लगा दीजिए रेशियो। ये 0 से 0 कट गया, यानी कितना गया? 36 अनुपात 46 अनुपात 55। बोलो बेटा, देखो ये किस ऑप्शन में है? ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीजें आपको एग्जाम में सोचना पड़ेगा कि डाटा हमारा कैलकुलेटिव तो कहीं नहीं हो रहा है। अगर आप अपने ढंग से करने जाएंगे तो कैलकुलेटिव होगा ही बेटा। ठीक है, तो कुछ ऐसा सोचो कि जिसके चलते ये फ्रैक्शन बन रहा है उसको हम हटा दें। ठीक है, तो परसेंटेज के कारण फ्रैक्शन बन रहा था हमारा, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटा में 100 यानी 2 जीरो, तो 2 जीरो हमने सब में लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद हमारा काम कितना आसान हो गया, समझ पाए आप? ठीक है, तो चलो गाइस, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, हमें लाइक किया, इसके लिए सर धन्यवाद है। और आप इसी तरीके से प्यार को बनाए रखिए। ठीक है बेटा, तो आज वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।